अगर मैं आपसे कहूं कि आपके कमरे में रखी एक साधारण सी डॉल आपको देख रही है और सिर्फ देख ही नहीं रही बल्कि आपका इंतजार कर रही है, तो शायद आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करोगे। लेकिन जब रात में पूरी दुनिया सो रही होती है तो कुछ चीजें जागती जरूर है, और उनमें से एक है 1970 में मिली एक डॉल। शुरुआत में वो बस हिलती थी तो लोगों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में उसने लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ये कोई कहानी या फिल्म नहीं है, ये उस डॉल की सच्चाई है जिसे एक म्यूजियम में आज भी कांच के एक बॉक्स में बंद करके रखा गया है, और उसका नाम है एनाबेल। और सच ये है कि उसे आज भी बाहर आने का इंतजार है। जहां से रोशनी खत्म होती है, कहानी वहीं से शुरू होती है। स्वागत है आपका एक बार फिर से डेडलाइट स्टोरीज में। साल 1970, अमेरिका का शहर हार्टफोर्ड, एक ऐसा शहर जो बाहर से बिल्कुल सामान्य लगता था। शांत सड़कें, पुराने अपार्टमेंट और लोगों की रोजमर्रा की भागदौड़। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती है जो इसी सामान्य जिंदगी के पीछे छुपी होती है, और आज की कहानी उन्हीं में से एक है। ये कहानी है डोना की। डोना एक नर्सिंग स्टूडेंट, उसकी जिंदगी पूरी तरह से शेड्यूल में बंधी हुई थी। सुबह जल्दी उठना, अस्पताल की लंबी और थका देने वाली ड्यूटी करना। उसकी आंखों में हमेशा थकान रहती थी, लेकिन दिल में एक ही सपना था, एक दिन एक बेहतरीन नर्स बनने का। वो अपनी रूममेट एंजी के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। दोनों की अच्छी दोस्ती थी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इनकी नॉर्मल लाइफ को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तो उस दिन हुआ ये था कि डोना की माँ बहुत लंबे समय के बाद उससे मिलने आई थी, और वो डोना के लिए एक गिफ्ट भी लेकर आई थी। उसने डोना को गिफ्ट दिया। डोना ने हल्की मुस्कान के साथ उस पैकेट को खोला, और अंदर जो थी वो देखने में जितना साधारण लग रही थी, आगे चलकर उतनी ही भयानक साबित होने वाली थी। एक पुरानी सी गुड़िया जिसका नाम एना डॉल था। वो पहली नजर में बिल्कुल हार्मलेस लग रही थी। उसके बाल लाल धागों से बने हुए थे, जैसे किसी ने जल्दबाजी में उसे बनाया हो। एक सिला हुआ मुस्कुराता चेहरा जो दिखने में मासूम था, लेकिन उसमें कुछ तो अजीब लग रहा था। उसकी मुस्कान असली नहीं लग रही थी। डोना ने उसे हाथ में लिया, और एक पल के लिए उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे वो गुड़िया उसे देख रही है। फिर उसने खुद से कहा कि ये तो सिर्फ एक खिलौना है, और मुस्कुराते हुए उसे अपने बेड के कोने में रख दिया। उसी वक्त एंजी कमरे में आई। उसकी नज़र सीधा उस गुड़िया पर पड़ी। वो कुछ सेकंड तक बस उसे देखती रही। फिर उसने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी क्रीपी सी लग रही है। डोना हंस पड़ी, तू भी ना हर चीज में डर ढूंढ लेती है। इतना कहते ही दोनों हंसने लगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस गुड़िया को उन्होंने अभी मजाक में क्रीपी कहा, वो आने वाले दिनों में उनके लिए सिर्फ क्रीपी नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत बनने वाली थी। तो शुरुआत के कुछ दिन सब नॉर्मल चल रहा था। डोना ने बस इतना नोटिस किया कि जब वो सुबह उठती तो उसकी एनाबेल डॉल, जिसे वो हमेशा अपने बेड पर एक ही पोजीशन में छोड़ती थी, वो पोजीशन अपने आप बदल जाती थी। पहले दिन उसने सोचा शायद मैंने ध्यान से नहीं रखा होगा, लेकिन फिर ये रोज होने लगा। धीरे धीरे बदलाव बढ़ने लगे। कभी डॉल के हाथ जो ऊपर की तरफ होते थे वो अपने आप नीचे आ जाते, कभी उसके पैर मुड़कर अजीब सी पोजीशन में आ जाते थे, और सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा हर बार किसी दूसरी दिशा में मुड़ा होता, जैसे किसी को देख रही हो। डोना खुद को समझाने लगी, शायद मैं थक जाती हूँ और नींद की कमी के कारण मुझे वहम हो रहा होगा, लेकिन वो चीज़ नॉर्मल नहीं थी। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। उस शाम डोना अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौटी। दरवाजा लॉक था, खिड़कियां बंद थी,
कमरा बिल्कुल शांत, जैसा वो छोड़ के गई थी। किसी का जबरदस्ती आने का कोई निशान नहीं था, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन जैसे ही उसने कमरे के अंदर कदम रखा, उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया, क्योंकि डॉल जो उसने सुबह अपने बेड पर छोड़ी थी वो अब वहां नहीं थी। धीरे धीरे वो लिविंग रूम की तरफ बढ़ी और फिर उसने देखा वही डॉल सोफे पर बैठी थी, सीधी, जैसे कोई इंसान बैठता है। उसका चेहरा सीधे दरवाजे की तरफ था, जैसे वो डोना का इंतजार कर रही हो। अब यहाँ से असली डर शुरू होता है। कमरा लॉक था, कोई अंदर नहीं आया, कोई बाहर नहीं गया। अब सवाल ये था, अगर कोई अंदर नहीं आया तो ये बाहर कैसे आई? ये डोना के साथ पहली घटना थी। फिर ऐसी ही एक घटना एंजी के साथ भी होती है। एक सुबह एंजी नींद से उठी थी कि उसकी नज़र फर्श पर पड़े एक छोटे से मुड़े हुए कागज पर पड़ती है। घर में उस समय अजीब सी खामोशी थी। वो झुककर कागज उठाती है और कागज खोलते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उस कागज पर टेढ़ी मेढ़ी कांपती हुई लिखावट में सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, हेल्प मी। वो लिखावट बिल्कुल ऐसी थी जैसे किसी छोटे बच्चे ने डर के मारे जल्दी जल्दी में लिखी हो। एंजी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और सोचा शायद किसी ने मजाक किया होगा, और उस कागज को उसने नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन उस रात एंजी को नींद ठीक से नहीं आई। अगली सुबह फिर से वही सन्नाटा, और इस बार कागज फिर से फर्श पर पड़ा था। एंजी के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। उसने धीरे से कागज उठाया और जैसे ही खोला, उस पर लिखा था हेल्प अस। अब ये मजाक नहीं लग रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई। अब उसे ऐसे लगने लगा जैसे कमरे की दीवारें उसे घूर रही है। एंजी ने तुरंत पूरे घर की तलाशी ली, हर कमरा, हर कोना, हर अलमारी, लेकिन ऐसा कागज घर में कहीं नहीं था। न किसी के जबरदस्ती आने का निशान था। सभी दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थी। वो बार बार यही सोच रही थी, अगर कोई अंदर नहीं आया तो ये नोट आया कहाँ से? अब एक बात तो बिल्कुल साफ थी, इस घर में कुछ ऐसा था जो मौजूद तो था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। फिर डोना के साथ एक और डरावनी घटना होती है। एक शाम हॉस्पिटल की लंबी और थका देने वाली ड्यूटी के बाद डोना अपने घर आ जाती है। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हर बूंद के साथ माहौल और भी भारी होता जा रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो अचानक रुक गई। कमरे में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था, बिस्तर, टेबल, खिड़की, सब कुछ। लेकिन फिर भी उसे कुछ तो ठीक नहीं लग रहा था। उसकी नज़र धीरे धीरे उस डॉल पर गई जो हमेशा की तरह बिस्तर पर रखी रहती थी। लेकिन इस बार डॉल वैसी नहीं थी। उसका हाथ थोड़ा ऊपर उठा हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। वो उसके करीब गई और तभी उसकी नज़र उस डॉल के हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में लाल लाल दाग जैसा कुछ था। पहले तो उसे लगा कि ये शायद पेंट होगा। फिर वो और पास गई और डॉल के हाथ को ध्यान से देखा। वो दाग गाढ़ा था और चमक रहा था। उसने हिम्मत करके दाग को हल्के से छुआ और उसी पर उसकी सांस अटक गई, क्योंकि वो दाग कोई दाग नहीं, किसी का खून था। डोना तेजी से पीछे हटी। उसकी आंखें डर के मारे फैल चुकी थी। फिर उसकी नज़र डॉल की छाती पर गई। वहां भी वैसा ही लाल दाग था, जैसे किसी ने जानबूझकर लगाया हो। अब ये सिर्फ डरावना नहीं था, ये खतरनाक था। डोना को साफ महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा और फिर खिड़की की तरफ, लेकिन वहां कोई नहीं था। डोना अब पूरी तरह से डर चुकी थी और तभी धीरे धीरे डॉल का सर अपने आप उसकी तरफ मुड़ गया। डोना को अब यकीन हो चुका था कि इस डॉल में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर अगले ही दिन डरी हुई लड़कियों ने आखिरकार एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया। उस इन्वेस्टिगेटर ने सबसे पहले घर के सारे लाइट्स और खिड़की दरवाजे को बंद करवाया और एक कमरे के बिल्कुल बीचों बीच जाकर बैठ गया। अब सेशन शुरू होता है। इन्वेस्टिगेटर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करता है, गहरी सांस लेता है और थोड़ी ही देर बाद अचानक उसका चेहरा बदलने लगता है। वो भारी और डरावनी आवाज में बोलता है,
यहाँ कोई है। डोना और एंजी एकदम चुप होकर सिर्फ उसकी हर बात सुन रहे थे। इन्वेस्टिगेटर आगे बताता है, ये एक आत्मा है, बहुत छोटी और बहुत खतरनाक। ये सिर्फ 7 साल की बच्ची थी और इसकी मौत इसी शहर में हुई थी। ये सुनकर वहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि डर अब हकीकत बन चुका था। फिर इन्वेस्टिगेटर का सिर थोड़ा झुकता है और वो धीमी आवाज में कहता है, वो अकेली है बहुत सालों से और वो आपके साथ रहना चाहती है। ये सुनते ही डोना और एंजी का दिल पिघल जाता है। ऐसा नहीं था कि उन्हें डर नहीं लग रहा था, लेकिन उनके दिल में उस मासूम बच्ची के लिए दया आ रही थी। डोना धीरे से कहती है, ठीक है, अगर तुम अकेली हो तो तुम यहाँ रह सकती हो। एंजी भी हाँ में सिर हिला देती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने अपने घर में एक मासूम बच्ची को नहीं बल्कि एक खतरनाक शक्ति को बुला लिया है और असली डर तो अभी शुरू होने वाला था। एक दिन उनका दोस्त जिसका नाम लू था वो उनके घर आता है। वो शुरू से ही इस पूरी घटना को लेकर शक में था। वो बार बार एक ही बात कहता था, ये कोई मासूम आत्मा नहीं है, ये कुछ और है, कुछ बहुत खतरनाक। लेकिन उसे नहीं पता था कि बहुत ही जल्द वो खुद इस डर का सामना करने वाला था। एक रात लू अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था। तभी अचानक उसकी आंख खुलती है, क्योंकि उसका पूरा शरीर जकड़ा हुआ था। वो हिल ही नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उसे बिस्तर पर दबा रखा हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस उसे अपने पैरों में कुछ महसूस हो रहा था। डर के मारे वो धीरे धीरे अपनी नजर नीचे करता है और जो वो देखता है उसे देखकर उसका खून जम जाता है, क्योंकि एनाबेल डॉल उसके पैरों के पास रखी हुई थी। वो बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ही डर पैदा कर रही थी। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत रहा और फिर वो डॉल अपने आप धीरे धीरे हिलने लगी। पैरों से धीरे धीरे वो उसकी सीने की तरफ बढ़ने लगी। लू पूरी ताकत से चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही दब कर रह गई। और थोड़ी देर बाद वो डॉल उसके सीने पर थी और तभी उस डॉल ने उसका गला कसकर पकड़ लिया। लू का दम घुटने लगा, आंखें डर से फैल गई और अचानक उसके सीने में तेज जलन महसूस हुई, जैसे डॉल ने अपने नाखून उसकी त्वचा में गड़ा दिए हो। उसे इतना तेज दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। लू बेहोश हो गया था। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था और दिल अब भी तेज धड़क रहा था। वो घबरा कर उठता है और जैसे ही वो अपने सीने की तरफ देखता है, उसकी सांसें थम जाती है, क्योंकि उसके सीने पर 1-2 नहीं, पूरे 7 गहरे नाखून जैसे घाव थे, लाल और सूजे हुए। और सबसे डरावनी बात, वो घाव बिल्कुल ताजे थे। उस दिन के बाद खुद उस डरावनी सच्चाई का हिस्सा बन चुका था और शायद वो चीज अभी भी उसके आसपास थी। अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका था। कभी कभी रात के गहरे सन्नाटे में दरवाजा अपने आप धीरे से खुल जाता, कभी कुर्सी की खिसकने की आवाज आती तो कभी किसी के चलने की। डर अब इतना बढ़ चुका था कि आगे चल के उन्हें मदद लेनी ही पड़ती है। और तभी इस कहानी में एंट्री होती है ईडी वॉरेन और लॉरेन वॉरेन की। ये दोनों उस समय के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। आपने इनका नाम सुना भी होगा, इन पे मूवी वगैरह भी बनी हुई है। तो जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, वहाँ का माहौल अचानक अजीब सा हो गया। लॉरेन कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसकी आंखें कमरे के एक कोने पर टिक गई, जैसे वो कुछ ऐसा देख रही हो जो बाकी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर उसने धीरे से कहा, यहाँ कुछ है और ये अच्छा नहीं है। फिर जांच शुरू हुई। कमरे का हर कोना, हर चीज बड़ी बारीकी से देखा गया और कुछ देर बाद उन्होंने जो सच बताया उसने सबकी रूह तक को हिला के रख दिया। लॉरेन ने बताया, ये किसी बच्ची की आत्मा नहीं है, ये एक इविल इनह्यूमन फोर्स है जो इंसानों की भावनाओं से खेलती है। उसने समझाया, ऐसी शक्तियाँ सीधा हमला नहीं करती, पहले वो मासूम बनती है, तुम्हारा भरोसा जीतती है ताकि तुम खुद उसे अपने करीब आने दो। अब हर चीज साफ हो चुकी थी। वो बच्ची की कहानी बस एक जाल थी जिसमें वो फंस चुके थे। इसका असली मकसद था किसी इंसान पर पूरी तरह कब्जा करना। तभी ईडी वॉरेन ने कहा,
इस गुड़िया को अभी इसी वक्त यहाँ से हटाना होगा। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि जैसे ही उन्होंने गुड़िया को उठाने की कोशिश की, अचानक कमरे के अंदर बहुत ही भयानक आवाजें आना शुरू हो गई, जिसने ये साबित कर दिया कि वो चीज इतनी आसानी से नहीं जाने वाली थी। लॉरेन जब डॉल की असली सच्चाई समझी तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, एक्सॉर्सिज्म कराने का। उन्होंने तुरंत प्रार्थना शुरू किया और जैसे ही प्रार्थना शुरू हुई वो डॉल हल्का हल्का हिलने लगी। लेकिन किसी तरह उस शैतानी ताकत को काबू में किया गया। अब उनका अगला कदम था उसे हमेशा के लिए सुरक्षित जगह पर ले जाना। लॉरेन ने उस डॉल को अपनी कार में रखा और निकल पड़े, लेकिन वो बुरी शक्ति उन्हें जाने ही नहीं दे रही थी। रास्ते में अचानक कार बार बार बंद होने लगी, इंजन अपने आप बंद हो रहा था। एडी वारन ने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग ने काम करना बंद कर दिया। कार सड़क पर बेकाबू होकर चल रही थी और एक पल के लिए मौत उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। लेकिन एडी ने तुरंत अपने पास रखे खास होली वाटर को निकाला और उस डॉल पर छिड़क दिया। होली वाटर डॉल पर पड़ते ही सब कुछ अचानक शांत हो गया। कार फिर से कंट्रोल में आ गई। वो समझ चुके थे कि ये डॉल बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर आखिरकार उन्होंने उसे अपने सुरक्षित स्थान पर बंद कर दिया, वॉरेन अकल्ट म्यूजियम में। उसे एक मजबूत कांच के बॉक्स के अंदर रखा, जिसे खास तरीके से सील किया गया और उस बॉक्स पर लिखा डू नॉट ओपन, क्योंकि जो भी उसे खोलने की कोशिश करेगा उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता था। आज भी एनाबेल उसी कांच के बॉक्स में बंद है, जहां हर रोज लोग उसे सिर्फ एक गुड़िया समझकर देखने आते हैं। लेकिन सच तो यह है कि उसे वहां रखा नहीं गया, उसे वहां कैद किया गया है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या एक डराने वाली अफवाह, या फिर सच में वहां कुछ ऐसा मौजूद है जो हमारी समझ से परे है? सवाल यह नहीं है कि वो वहां क्यों है, सवाल यह है कि अगर वो कभी बाहर आ गई तो आगे क्या होगा।